हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। इसके हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान की प्रमुख बोलियां, जिसमें से 99% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे मैप के थ्रू। देखने वाले हैं कि कौन सी बोलियाँ कहाँ बोली जाती है, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थानी बोली का उद्भव कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले होती थी आर्य भाषा, फिर उसके बाद आई वैदिक संस्कृत। फिर वैदिक संस्कृत को 2 भागों में बांट दिया गया, पाली में और संस्कृत में। और पाली से 3 भाषाएं निकली, सोरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। हमें इन दोनों को नहीं देखना है, हमें यहाँ चलना है। और देखो, ये क्रम कई बार पूछ लिया जाता है। सोरसेनी प्राकृत से निकली गुर्जरी अपभ्रंश और सोरसेनी अपभ्रंश, और गुर्जरी अपभ्रंश से 2 भाषाएं का उद्भव हुआ, राजस्थानी और गुजराती। और राजस्थानी को भी 2 भागों में बांट दिया, डिंगल और पिंगल। तो ये था राजस्थानी भाषा का क्रम कि राजस्थानी भाषा कैसे आई। और एक चरण यहाँ देखते हैं हम। जो गुर्जरी अपभ्रंश भाषा है, इसका टाइमिंग था 11 से 13 सदी तक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये दे दिए थे और इनका टाइम दे दिया था, और मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था। प्राचीन राजस्थानी भाषा का टाइमिंग है 13 से 16 सदी, मध्यकालीन का 16 से 18, और आधुनिक राजस्थानी जो अभी वर्तमान में चल रही है वो है 18 से अब तक, मतलब वर्तमान तक यही भाषा चल रही है, आधुनिक राजस्थानी भाषा। और राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है 1700 से 1900 के मध्य का। राजस्थानी भाषा का फर्स्ट ग्रंथ कब लिखा गया था? 12वीं सदी में वज्रसेन सूरी के द्वारा, और भरतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ था। ये तो है भरतेश्वर बाहुबली घोर, और एक ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, ये लिखा गया था 13वीं सदी में और शालीभद्र सूरी के द्वारा, और इसमें भी राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। और अबुल फजल के अकबरनामा में भी मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। और डिंगल और पिंगल क्या होती है, इसे देखेंगे। पश्चिमी राजस्थान के जो साहित्य लिखे गए थे वो डिंगल भाषा में लिखे गए थे, और जो पूर्वी राजस्थान के जो साहित्य थे वो पिंगल भाषा में लिखे गए थे। डिंगल और पिंगल का डिफरेंस देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, और पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। और जो पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान और ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप है। और जो डिंगल है वो चारण कवियों द्वारा प्रयोग में ली जाती थी, और ये भाट जाति के द्वारा प्रयोग में ली जाती थी। और इस डिंगल भाषा में वीर रस का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता था, और पिंगल में श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। और डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना। राव जेतसिरो छंद, अचलदास खिचेरी वचनिका, ढोला मारूरा दोहा, राजरूपक और रुक्मणी हरण, ये डिंगल भाषा में लिखे गए थे। और पिंगल के ग्रंथ है रतन रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, विजयपाल रासो और वंश भास्कर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था राजस्थानी भाषा का एक क्रम था। अब हम देखेंगे जो राजस्थान की बोलियां हैं उनका विभाजन कैसे किया गया। देखो, बोलियां क्या होती है, ये किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ठीक है। राजस्थानी भाषा का विभाजन देखेंगे हम अब कि अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग विभाजन किया है। राजस्थानी बोली का सबसे पहला विभाजन किया था जॉर्ज गियर्सन ने 1907-8 में, और इनकी बुक थी लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इन्होंने 5 भाग बताए हैं। देखो, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जॉर्ज गियर्सन ने राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में बांटा है, तो 5 भागों में बांटा है। एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। नरोत्तम शर्मा ने राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। और मोतीलाल मैनारिया ने राजस्थानी बोली को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। और जो इन्होंने जो विभाजन किया है राजस्थानी बोलियों का, ये सबसे अच्छा माना जाता है, ये ध्यान रखना, और हम इन्हीं को पढ़ेंगे। जॉर्ज गियर्सन ने राजस्थानी बोली को 5 भागों में बांटा है। इसे मारवाड़ी भी बोलते हैं, इधर इस क्षेत्र में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और उत्तरी पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी कौन सा होगा? ये पूरब और ये उत्तर, तो इधर का जो क्षेत्र होगा वो होगा उत्तर पूरब, ये ध्यान रखना। और मध्य पूर्वी राजस्थान होगा ये वाला क्षेत्र, मध्य पूर्वी राजस्थान। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पहले हम देखेंगे दक्षिणी राजस्थान। तो पहले ये पूरा दक्षिणी राजस्थान हो गया, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हो गया ये वाला, इसे ध्यान रखना। तो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी,
उत्तर पूर्व में मेवाती और अहिरवाटी, मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढानी और दक्षिण पूर्व के अंदर मालवी और रागड़ी और दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है निमाड़ी। और एलपी टेसिटोरी ने दो भागों में बांटा है, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थानी। नरोत्तम शर्मा ने चार भागों में बांटा है, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। और मोतीलाल मेनारिया है, उन्होंने मारवाड़ी, मालवी, ढूंढानी, मेवाती और बागड़ी, इन्होंने 5 भागों में बांटा है। तो अब इन्हें हम डिटेल से देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ी भाषा की कौन सी उपबोली है या नहीं है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पर आपको जिले का या क्षेत्र का नाम दे देंगे और इधर बोलियों के नाम दे देंगे और फिर आपसे मैच द फॉलोइंग करवाया जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन सी बोली की कितनी उपबोलियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के 99% चांसेस हैं। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इसी पेज में से पूछ लिया जाएगा। तो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं 7, ध्यान रखना, मारवाड़ी की उपबोली है 7। शेखावाटी, खैराडी, मेवाड़ी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, बागड़ी और ढाटी। शेखावाटी बोली जाती है सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र में। मतलब शेखावाटी जो क्षेत्र है वहाँ पे शेखावाटी बोली जाती है। खैराडी बोली जाती है शाहपुरा, भीलवाड़ा में। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जिस बोली का क्षेत्र जितना छोटा है वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है, ध्यान रखना। मेवाड़ी उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, देवड़ावाटी सिरोही के अंदर, गोड़वाड़ी जालोर से पाली या फिर हम कह सकते हैं आहोर से बाली तक के क्षेत्र में। आहोर है जालोर में, बाली है पाली में। और गोड़वाड़ी बोली में एक रचना की गई है बीसलदेव रासू, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में और इसे भीली बोली भी कहते हैं। ढाटी बोली जाती है बाड़मेर के अंदर। ढूंढानी की उपबोलियां देखेंगे हम। तोरावाटी, देखो तोरावाटी बोली जाती है जयपुर के उत्तर क्षेत्र में और झुंझुनू के दक्षिण क्षेत्र में। देखो जो झुंझुनू का दक्षिण क्षेत्र होगा वो वैसे ही उदयपुर का उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा और सीकर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। राजावाटी बोली जाती है जयपुर के पूर्वी भाग में। नागरचोल बोली जाती है सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में और टोंक के पूर्व भाग में। काठेड़ी बोली जाती है जयपुर के दक्षिण में। चौरासी जयपुर के दक्षिण पश्चिम में और किशनगढ़ी किशनगढ़ में। मालवी बोली जाती है प्रतापगढ़, झालावाड़ और ये कानों को प्रिय लगने वाली भाषा है कि जब ये बोली बोलते हैं तो ये बहुत सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। और इसके 2 उपबोलियां हैं रागड़ी और निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो ये दक्षिणी राजस्थान है पूरा, यहाँ पे निमाड़ी बोली जाती है। और रागड़ी मालवा क्षेत्र के राजपूतों के द्वारा बोली जाती थी और ये खड़ी बोली है, मतलब ये बोली जब बोलते हैं तो ये बड़ी कानों को चुभती है ये भाषा। मेवाती अलवर भरतपुर में। और जो लालदासी और चरणदासी संप्रदाय के जो साहित्य थे वो मेवाती भाषा में ही, मेवाती बोली में ही लिखे गए थे। हाड़ौती एक तरह से ढूंढानी की ही उपबोली होती है और ये कोटा बूंदी के क्षेत्रों में बोली जाती है। अहिरवाटी और इसे राठी भी कहते हैं, ये अलवर, कोटपुतली, बहरोड और मुंडावर क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा भरतपुर और धौलपुर में और जागृति करौली में। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 99% इसी पेज पर से पूछ लिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।